हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएलजी स्टडी जोन में। मैं किशोर कुमार सीएलजी स्टडी जोन में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का आज जो है सोशल साइंस में से भूगोल पढ़ाएंगे आपको। जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास। तो आप लोग सबसे पहले चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। तो आज का चैप्टर में जो है कि संसाधन एवं विकास में से सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। संसाधन संसाधन मतलब कोई न कोई प्रकार से क्या हो रहा है, हमको साधन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो एग्जाम्पल में आपका जैसे सूर्य प्रकाश है, ये भी क्या है मेरा सबसे पहले तो हम लोग को क्या करता है, विटामिन डी मिलता है। सबसे पहले देखिए सूर्य प्रकाश हुआ, पेड़ पौधा हुआ, उसके बाद जल हुआ, मिट्टी हुआ, हवा हुआ, ये सब क्या है आपका, तो सब क्या है आपका रिसोर्स है, संसाधन है। तो याद रखेंगे संसाधन क्या क्या है, संसाधन है। देखिए मिट्टी आपका क्या है, मिट्टी में क्या है, पौधा उगता है, लाइट से क्या है, विटामिन डी मिलता है। यदि सनलाइट देखिए हवा से क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है आपका, तो संसाधन है, आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अंडा है, अंडा क्या है, संसाधन है आपका। इसके बाद देखिए दूध है, मछली है, ये सब क्या है, संसाधन है। तो यही क्या है कि संसाधन कहते किसे हैं, तो वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संसाधन। प्राकृतिक पदार्थ जिससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाता है। क्या बोलेंगे, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब प्राकृतिक के बारे में बोले तो नेचुरल हो गया। अब देखिए प्रकृति के साथ साथ आर्टिफिशियल भी बहुत सारा पदार्थ है। जैसे आपका क्या है, मार्कर है आपका, आर्टिफिशियल हो गया। बोर्ड क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। साइकिल, बाइसिकल, ये सब क्या आर्टिफिशियल है। हाँ, तो चलते हैं आगे। आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश के बाद क्या लिखिएगा, हवा लिखिएगा। हवा के बाद जल लिखिए, मछली लिखिए, अंडा लिखिए, पेड़ पौधा लिखिए, ETC। ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है आपका, संसाधन है। जल हुआ, मछली हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ, सूर्य प्रकाश हुआ, ये सब क्या आपका संसाधन में से है। अब देखिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा भी भोजन बनाता है। हम लोगों भी, आप लोग को ध्यान ये में रखना है कि ये सब क्या आपका रिसोर्स है, संसाधन है। इसी सब के कारण क्या होता है, संसाधन क्या है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाता है। अब देखिए इसका प्रकारों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है, तो संसाधन को लिखिएगा। संसाधन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। सबसे पहले क्या आ जाता है, उत्पत्ति के आधार पर आ जाता है। क्या आता है, उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या है, समाप्यता के आधार पर, दूसरा क्या है, समाप्यता के आधार पर, तीसरा है आपका स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है आपका विकास स्तर के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास स्तर के आधार पर। ये दोनों जो है आपका संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर, ये दोनों संसाधन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट संसाधन है। इस दोनों से हर साल जो है कि क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों संसाधन को बहुत ही गहराई से पढ़ना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लगे रहिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। यदि छोड़ के जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर भी बताएंगे संसाधन को। तो आप लोग
अच्छा से पढ़िएगा। हाँ, सबसे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इधर उतारना चाहते हैं तो उतार लें। अब आपको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में संसाधन को बांटा गया है ये बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है उत्पत्ति के आधार पे। तो पहला नंबर उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो पहला है जैव संसाधन। पहला क्या है? यहाँ लिख दीजिए, जो निम्न है, अच्छा लगेगा देखने में। पहला क्या है? जैव संसाधन। इसी का दूसरा नाम है जैविक संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अजैव संसाधन। इसी को बोल सकते हैं अजैविक संसाधन। ठीक है। तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन को दूसरा नाम क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन। और अजैव संसाधन को दूसरा नाम क्या बोलेंगे? अजैविक संसाधन। ठीक है। तो अब बात आ रही प्रश्न की जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो याद रखना है जैव संसाधन। अब देखिए, जैव इसमें थोड़ा सा रिलेटेड है, जीव से रिलेटेड है। यानी कि ये जो है वैसा संसाधन जो हमें सजीवों से प्राप्त हो, जैव संसाधन कहलाता है। अब देखिए, वैसा संसाधन जो हमें सजीवों से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल में लीजिएगा, जैसे दूध है आपका, सजीव से मिलता है। मछली है आपका, सजीव से मिलता है। अंडा है आपका, क्या है? सजीव से मिलता है। तो ये सब संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर दें, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो हमें सजीवों से प्राप्त हो, क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है। जैसे में दूध हुआ, मछली हुआ, अंडा हुआ, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। क्योंकि ये सब क्या है? सजीव से हमको मिलती है। ठीक है। अब चलते हैं निर्जीव संसाधन, यानी कि अजैव संसाधन में। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ सजीव से प्राप्त होता है, ये निर्जीव से प्राप्त होगा। वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तु से, तो वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो, क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, अभी के ज़माने में क्या आ गया है? मोबाइल आ गया है। ठीक है। मोबाइल आ गया, साइकिल आ गया, ये सब क्या है आपका? तो अजैव संसाधन है। ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, दूसरा क्या? अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो सजीवों से प्राप्त होता है। फॉर द एग्जाम्पल, आपका दूध हुआ, मछली हुआ, अंडा हुआ, ये सब क्या है आपका? जैव संसाधन है। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त हो, क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे आपका मोबाइल है, टीवी है, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है। तो ये सब संसाधन क्लियर हो गया आपका। अक्सर ये दावा है मेरा। हाँ, तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है ये बताया जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है समाप्यता के आधार पे। 2 नंबर आपका क्या है? समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पर।
तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, इतना याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, VVI कीजिएगा इसको। तो समाप्यता के आधार पे, यानी कि इसके आधार पे संसाधन को, इसके आधार पर संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो निम्न है, जो निम्न है इधर निम्नलिखित है, ठीक है। पहला आपका है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान देना है, समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या है अनवीकरणीय संसाधन। अब प्रश्न आ रही है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो आप लोग नोटिस कीजिएगा नवीकरणीय संसाधन पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पूरा का पूरा समझा के जाएंगे हम। तो नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अब देखिए फॉर द एग्जांपल हम लोग सनलाइट के बारे में एग्जांपल लिए थे। सनलाइट वैसा संसाधन जिसका भंडार असीमित ब्रैकेट में लिख देते हैं थोड़ा सा। असीमित का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे कि अब असीमित हो क्या कहलाता है, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, क्या करना है, वैसा संसाधन जिसका भंडार असीमित हो क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल में आपका सनलाइट है, एग्जाम्पल में क्या है, सनलाइट है, सूर्य प्रकाश। क्या कभी खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है। मिट्टी कभी खत्म नहीं होगा, जल कभी खत्म नहीं होगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा। जैसे आजकल देखिए सौर सेल का भी हम लोग उपयोग करते हैं, बट आज उपयोग किए तो कल भी उपयोग करेंगे। बट उसमें क्या है कि आपका कोई लागत नहीं लगेगा, एक बार लगा दीजिए उसके बाद चलते रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सौर सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, सौर पैनल, सौर प्लेट, अब मान लीजिए कि सौर चक्की, ये सबसे क्या होगा, आपका ऊर्जा प्राप्त होते रहेगी और कम लागत में ऊर्जा प्राप्त होगी और कभी खत्म नहीं होगा। तो ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और बात रखने योग्य है। इस संसाधन का उपयोग करने से हम लोगों को प्रदूषण नहीं फैलता है। इस संसाधन का उपयोग करने से प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं रहती है। इस संसाधन का उपयोग करने से प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं रहती। अब सनलाइट है तो कि इसका उपयोग करने से प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं रहती है। हाँ, दूसरा उपयोग ये भी है, इससे भावी पीढ़ी की आने की संभावना बनी रहती है। अब क्वेश्चन आ रहा है भावी पीढ़ी है क्या। भावी पीढ़ी का मतलब क्या होता है, सपोज डेट आज क्या है कि सूर्य उदय हुआ, यानी कि आज का सनलाइट यानी कि उदय हुआ, उगा और डूब भी गया, तो क्या कल नहीं आएगा, कल ही आएगा। यानी कि कल सूर्य फिर उगेगा, फिर डूबेगा, परसों से फिर उगेगा, फिर डूबेगा। तो ये क्या हो गया, आपका भावी पीढ़ी हो गया। ये जो है कि भावी पीढ़ी की संभावना यही रहती है, आज आया है तो कल भी ये आएगा, आज हवा चल रही है तो कल भी चलेगी। ये क्या है आपका
तो भावी पीढ़ी आने की संभावना होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? इतना याद रखिएगा कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका भंडार वो सीमित हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे सनलाइट हुआ, मिट्टी, जल, ये सब क्या है, वाटर। जैसे वाटर क्या, पानी खत्म होगा? नहीं होगा। इसके बाद क्या है, सौर सेल है। सौर सेल एक बार लगा दीजिए, धूप से चार्ज होते रहेगा, हम लोगों का काम होते रहेगा। सौर कुकर से भी क्या कीजिएगा, आप खाना भी बना सकते हैं, बट उसमें कोई लागत नहीं है। यही कोयला जलाइएगा तो आपका प्रदूषण फैलेगा, लेकिन सौर सेल जलाइएगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, बट कम लागत में आपका जो है कि आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है आपका ये है कि इस संसाधन का उपयोग करने से प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं रहती है, और आगे है आपका इससे भावी पीढ़ी आने की संभावना बनी रहती है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आपको जस्ट वो नवीकरणीय संसाधन बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अभी आपको नवीकरणीय संसाधन बताएं, जिसमें कि बताएं कि उसका भंडार जो है कि असीमित है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे कि आपका पेड़ पौधा ले लीजिए, ये आपका कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो पेड़ पौधा आपका नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं अनवीकरणीय। तो वो अनवीकरणीय संसाधन में क्या है, वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, मतलब खत्म होने वाला हो, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है आदि। तो कोयला क्या है कि आपका खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डीजल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सब संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, यानी कि खत्म होने वाला है। इससे थोड़ा सा रिलेटेड पॉइंट ये है कि इस संसाधन का उपयोग करने से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, बट सूर्य प्रकाश का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा मेरा। अब देखिए, पानी से हम लोग बिजली प्राप्त करेंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन देखिए कोयला से अगर अधिक करते हैं तो प्रदूषण फैलेगा। पेट्रोल से क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। डीजल से क्या होगा, यानी कि प्रदूषण फैलेगा। तो ये सब संसाधन का उपयोग करने से, नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करने से क्या हो जाएगा, प्रदूषण फैलेगा, प्लस इसका भंडार सीमित है, यानी कि खत्म होने वाला है। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग कम उपयोग करेंगे। इसके बाद अधिक से अधिक नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है पॉइंट में, इससे प्रदूषण फैलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, इससे भावी पीढ़ी की संभावना, यानी कि इससे भावी पीढ़ी की आने की संभावना नहीं रहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि हज़ारों साल बाद क्या है कि कोयला का निर्माण होता है। तो यदि एक बार कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या हम लोग कोयला का यूज कर सकेंगे? इससे क्या होगा, भावी पीढ़ी, हमारा जो आने वाला है अगला पीढ़ी, उसको जो है कि परेशानी हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद पुनः ही बन नहीं सकता है कोयला बनने में बहुत दिन लगता है। इससे भावी पीढ़ी की संभावना बनी नहीं रहती है। इसके बाद संभावना नहीं रहती है, यह एक बार खत्म होने के बाद पुनः वापस नहीं आ सकता है। अब कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो ये क्या था आपका नवीकरणीय संसाधन। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, यानी कि खत्म होने वाला हो, और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, इस संसाधन का उपयोग करने से प्रदूषण फैलने की संभावना बनी रहती है। इससे भाव वापस नहीं आ सकता। तो यही था आपका नवीकरणीय संसाधन। आशा करते हैं कि आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉच।